दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कैलाश शार एयरबेस रिवाइवल, व्हाई ए फॉरगॉटन 1971 वॉर एयरस्ट्रिप इज की टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बताने जा रहे हैं किस तरीके से इंडिया अपना नॉर्थ ईस्ट को सेफ गार्ड करने जा रहा है। जब शेख हसीना को फोर्स किया गया कि बांग्लादेश से जाए अगस्त 5 को, तो मोहम्मद यूनिस वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए बांग्लादेश के। जब से मोहम्मद यूनिस ने कंट्रोल संभाला बांग्लादेश का, तो वहां पे न्यूमरस इंसिडेंट्स हो रही हैं जहां पे बांग्लादेशी ऑफिसर्स और डिफेंस पर्सनल वो थ्रेटन कर रहे हैं इंडिया को कि उनके नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे। जब मोहम्मद यूनिस चाइना में विजिट किए तो उन्होंने चाइनीज ऑफिशियल से कहा कि जो इंडिया का एक्सेस है 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का वो जाता है बांग्लादेश से, और यानी कि वो इनवाइट कर रहे थे चाइना को कि वो आए और कंट्रोल कर लें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के रास्ते और इंडिया को तोड़ दें। सिमिलरली जब पाकिस्तान आर्मी के नंबर 2 उन्होंने विजिट किया बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली, तो मोहम्मद यूनिस ने उनको एक मैप प्रेजेंट किया ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जिसके अंदर इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिखाया गया और कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वो भी दिखाया गया एज पार्ट्स ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश। तो इंडिया इस टाइम पे क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो एक्टिविटीज है बांग्लादेशी लीडर्स की और उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। इसके रेस्पॉन्स में इंडिया ने रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं 3 गैरिसन इंडिया के चिकन नेक पे। हर एक गैरिसन के अंदर 10,000 से 30,000 सोल्जर्स होते हैं और डिपेंड करता है उनके एरिया पे और उनकी डिप्लॉयमेंट पे। तो ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया इस टाइम पे 50,000 एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय करने जा रहा है चिकन नेक एरिया के अंदर। इंडिया ने ऑलरेडी 3 गैरिसन्स डिप्लॉय किए हैं चिकन नेक एरिया के अंदर, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी 50,000 सोल्जर्स हैं हमारे। तो हमारे जो सोल्जर की स्ट्रेंथ हो जाएगी चिकन नेक के अंदर वो होगी 1 लाख, जबकि बांग्लादेश की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 1.5 लाख की है। इंडिया का चिकन नेक है ये सेंसिटिव है और स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये 22 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है। इंडिया की जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं मेनलैंड से इसी रास्ते से, और ये सराउंडेड है चारों तरफ से विद बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। साथ में इंडिया की 4 एयर बेसिस हैं, 4 आर्मी बेसिस हैं, 4 नेवल बेसिस हैं क्लोज टू बांग्लादेश बॉर्डर। एयरफोर्स बेसिस हैं हाशीमारा वेस्ट बंगाल के अंदर 20 किलोमीटर दूर, बागडोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर, पानागरा वेस्ट बंगाल के अंदर 50 किलोमीटर दूर और कलईकुंडा वेस्ट बंगाल के अंदर 60 किलोमीटर दूर। साथ में इंडिया के 4 आर्मी की बेसिस हैं, बानीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर 10 किलोमीटर दूर, मीसामारी वेस्ट असम के अंदर 20 किलोमीटर दूर, रगिया असम के अंदर 30 किलोमीटर दूर और बीनागुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर 30 किलोमीटर दूर। इंडिया की 4 नेवल बेसिस हैं जो बांग्लादेश के आसपास हैं, वो है INS नेताजी सुभाष वेस्ट बंगाल के अंदर 200 किलोमीटर दूर, INS प्रदीप उड़ीसा के अंदर 400 किलोमीटर दूर और INS बास अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर 1200 किलोमीटर दूर और INS कटाहमन तमिलनाडु के अंदर 1700 किलोमीटर दूर। साथ में इंडिया एक नई नेवल बेस बना रहा है ग्रेटर निकोबार के अंदर, जिसके ऊपर इंडिया 72,000 करोड़ रुपए खर्च रहा है। तो इंडिया इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है चाइना को देख करके, लेकिन बांग्लादेश बीच में आ गए तो बांग्लादेश को भी इस टाइम पे इंडिया ने वार्निंग देनी शुरू कर दी है कि तुम्हें हम खत्म कर देंगे अगर तुमने थोड़ी सी भी कोशिश की इंडिया को अटैक करने की या हमारी टेरिटरी पर नजर रखने की। इसके साथ साथ इंडिया ऑपरेशनलाइज करने जा रहा है अपनी कैलाशार एयरपोर्ट त्रिपुरा के अंदर, जो अभी तक नॉन ऑपरेशनल थी सिंस 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। इसको रिवाइव किया जा रहा है और ये बनेगी इंडिया की 2nd एयरपोर्ट त्रिपुरा के अंदर, और पहली है अगरतला का महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, और ये एनहांस करेगी कनेक्टिविटी त्रिपुरा के रेजिडेंट्स की और बिजनेसेस और इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI उसने स्टेप लेने शुरू कर दिए रिवाइव करने के लिए डिफंक्ट कैलाश हार एयरपोर्ट इन उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर एक रिक्वेस्ट फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट। AAI जो नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं M राजू किशोर, वो गए थे महाराजा विक्रम एयरपोर्ट डायरेक्टर KC मीना के साथ और विजिट किए जो साइट है वहाँ पे मई 26 को, और उन्होंने वहाँ पे असेस किया इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी कंडीशंस। AAI एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस एक्वायर करने के लिए या तो 75 या 205 एकड़ ऑफ लैंड डेवलप करने के लिए प्रिपेयर करने के प्लान इस एयरपोर्ट को रिवाइव करने के लिए। करंटली कैलाश हार एयरपोर्ट का जो रनवे है उसकी लेंथ है अबाउट 1000 मीटर, जो इनसफिशिएंट है ऑपरेट करने के लिए लार्जर एयरक्राफ्ट जैसे कि ATRs, जो अवेलेबिलिटी और सेफ्टी है स्मॉलर प्लेन्स की जो कैरी कर सकते हैं 16 से 19 पैसेंजर, वो भी इस टाइम पे इशू कंसर्न का है। जो एजेंसी है स्टार्ट करने की कैलाश हार एयरपोर्ट वो उस टाइम पे आई है जब रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेश इस टाइम पे असिस्टेंस दे रहा है चाइना से
रेनोवेट करने के लिए लाल मोनिर हाट एयरपोर्ट, ए वर्ल्ड वॉर II एरा एयर स्ट्रिप जो सिचुएटेड है अप्रॉक्सीमेटली 132 किलोमीटर दूर फ्रॉम इंडिया स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल चिकन नेक कॉरिडोर जो सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। लाल मोनिर हाट एयरपोर्ट स्प्रेड है ओवर 1166 एकड़। इसका जो रनवे है वो 4 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ पे लार्ज टर्मैक्स हैं। रिसेंटली बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकार जमन वो विजिट किए थे साइट पे कंस्ट्रक्शन के काम को देखने के लिए। लाल मोनिर हाट एयरपोर्ट पे चिकन नेक कॉरिडोर वो सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड है और ये कनेक्ट करती है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को विद रेस्ट ऑफ इंडिया और इसको कंसिडर किया जाता है वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ये एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा फॉर डेवलप पर्पज, सिविलियन और मिलिट्री पर्पज के लिए और हेल्प करेगा चाइना को इंडिया की एक्टिविटीज पे वॉच रखने के लिए, चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, और ये हेल्प करेगा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैलाश-आर एयरपोर्ट। कैलाश-आर एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इन उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट और ये इनएक्टिव है पिछले 30 साल से। जो एयरपोर्ट है ये सिर्फ थोड़े किलोमीटर दूर है फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। उसने की रोल प्ले किया था 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर जब इंडियन एयरफोर्सेस ने मिशंस कंडक्ट की थी और सर्वेलेंस की थी इस साइट से। ये जो एयरपोर्ट इंडिया बनाने जा रहा है ये एक्ट करेगा एज ए डेटरेंट टू बोथ बांग्लादेश और चाइना, जिसकी वजह से इंडिया इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकेगा। कोई भी अगर एक्शन या थ्रेट लिया जाता है इंडिया की टेरिटरी के खिलाफ बांग्लादेश की साइड से, इस एयरपोर्ट की रिवाइवल को दिखाया जा रहा है एज ए मेयर टू इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी और प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इसको व्यू किया जा रहा है एज ए इंपॉर्टेंट मेयर स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस इन सेंसिटिव चिकन नेक बॉर्डर एरियाज। और जो रिवाइटलाइजेशन का काम किया जा रहा है कैलाश-आर एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटेट करेगा फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स और पर्सनल और कंट्रीब्यूट करेगा स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नियर इंडिया सेंसिटिव ओवरसाइड बॉर्डर्स बांग्लादेश के साथ, जो डेवलपमेंट और रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की एफर्ट मेंटेन करने के लिए और एनहांस करने के लिए उसके स्ट्रेटेजिक पोस्चर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश डेवलप कर रहा है इस अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंटरनेशनल पार्टनरशिप। जबकि जो रिवाइवल है कैलाश-आर एयरपोर्ट का इसको करंटली यूज किया जा रहा है इन प्राइमरी स्टेजेस, और लेकिन ये प्राइमरी सर्व करेगा सिविलियन पर्पस के लिए, साथ में सपोर्ट करेगा रीजनल सिक्योरिटी नीड्स। जय हिंद, जय भारत।